वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड हम लोग कूलाम के नियम के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, जो आपका स्थिर वैद्युतिकी होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, या विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थिर आवेश या जो आवेश होता है उसके विराम की अवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे हम लोगों ने करंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो करंट में हमारे जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, गति, उसमें क्या होती है, गति होती है, तो उसमें मोबिलिटी होती है। वहाँ क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। और स्थिर विद्युतीय का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या रहता है, रेस्ट अवस्था या विराम की अवस्था में रहता है। इसमें होता क्या है, यदि हम लोग किसी इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे आपका एबोनाइट हो गया, गिलास हो गया, अगर आप इसको किसी रेशम सिल्क से आप क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, जिसके कारण और फिर इसको क्या करते हैं, किसी कागज या किसी हल्के पदार्थ के पास इसको ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको आकर्षित करने लगता है। इसका कारण ये है कि उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का गुण आ जाता है। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो प्लस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। अगर चार्ज समान है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसे कहते हैं रिपल करेंगे। और अगर चार्ज क्या है, अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत की विराम अवस्था के विषय में हमें जानकारी या इंफॉर्मेशन देती है। जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमारा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें हमारा विद्युत का प्रवाह या करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो इंसुलेटिंग मटेरियल एबोनाइट, ग्लास, ईटीसी को अगर हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तब वे कागज या अन्य हल्के पदार्थ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जो वो क्या हो जाता है, विद्युतीय आवेशित नहीं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज धनावेशित भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब हम लोग रेशम के टुकड़े पे आपने इंसुलेटिंग मटेरियल को रगड़ते हैं तो जो रेशम होता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल पे धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के नियमानुसार कूलाम साइंटिस्ट ने हमारे दो नियम दिए। तो पहला नियम क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम। इसमें क्या कहता है कि उन्होंने ये कहा था कि यदि दो चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, असमान चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो दोनों चार्ज क्या हो, सेम हो, समान आवेश हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ये कूलाम का पहला नियम था। और दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश की Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा ये उस पदार्थ के माध्यम पे भी डिपेंड करता है जिस माध्यम में हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल को रखते हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे, कूलाम ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियमानुसार कूलाम ने हम दो नियम दिया था, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ कूलाम। तो इस नियम के अनुसार विद्युत के असमान आवेश यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं तथा समान आवेश यानी सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने ये दो चार्ज लिया है, एक प्लस, ये भी प्लस है, और यहाँ क्या होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल कर रहा है, यानी इसमें प्रतिकर्षित फोर्स लगेगा। यहाँ ये माइनस माइनस भी हो सकता है, तब भी इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। या तो एक चार्ज हमारा माइनस हो, एक प्लस हो, तो यहाँ पर क्या है, असमान चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसी पे हमारा कूलाम का जो दूसरा नियम है, ये इस नियम के अनुसार दो चार्ज बिंदुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल
लगने वाला बल दोनों चार्ज Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तथा उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिसमें ये चार्ज बिंदु रखे जाते हैं। तो हम लोग पहले नियम से क्या कहा, दोनों चार्ज क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं बल के। तो ये मैंने एक चार्ज लिया Q1 और दूसरा चार्ज लिया Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। तो पहला नियम कहता है कि दोनों चार्ज के समानुपाती, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। और दूसरी बात क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। ये समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से इसको लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे d²। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है K। तो F बराबर K इंटू K1 इंटू K2 बटे d²। इस K का जो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, जहाँ एप्सिलॉन 0 होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल होता है। तो ये क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, आपेक्षिक जो होती है विद्युतशीलता, उसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन r बराबर 1। तो इसका जो मान हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, तो K बराबर 1/4 एप्सिलॉन r। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे आप 4 है, पाई का मान रखेंगे 22/7 या 3.14। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। इस वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो ये आपको 9 इंटू 10⁻n लेगी। ये हमारा कूलाम का द्वितीय नियम था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने सीखा और उसके जो नियम हैं उसके बारे में सीखा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।